साथियों, मैं परिवारवादी पार्टियां और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं और इसलिए मैं उनके निशाने पर हूं। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को देश में उजागर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनके भ्रष्टाचार को खोल करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हम बात करेंगे एक बहुत ही गर्मा गर्म खबर पर, जहां कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें चुनाव आयोग के अगले कदम पर है। क्या कांग्रेस चुनाव आयोग को प्रभावित करने में सफल होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी भड़काऊ टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए धर्म का जानबूझकर दुरुपयोग कर रही है? इस वीडियो में हम इन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को। कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव आयोग में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि रविवार को राजस्थान में दिए गए उनके भाषण में चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित किया जाए। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री एक आदतन अपराधी हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करके संविधान की गरिमा पर हमला किया है, जो कि मूल ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसे किसी सरल निंदा से चुप कराया जा सकेगा। AICC प्रतिनिधित्व मंडल ने विस्तृत चर्चा के लिए चुनाव प्रभारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि न केवल प्रधानमंत्री बल्कि चुनाव आयोग भी कटघरे में है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की पिछली निष्क्रियता भाजपा और मोदी के बार बार अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में अच्छी जानकारी देने के लिए मोदी से समय मांगा है। AICC के महासचिव KC वेणुगोपालन ने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के न्याय वादों पर प्रतिक्रिया के घबरा गए हैं, जिसके कारण उन्हें हिंदू मुसलमानों नैरेटिव फैलाकर और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भारी विफलता को छिपाने के लिए झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया राजस्थान में मोदी के एक भड़काऊ भाषण के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों को धन का पुनर्वितरण करेगी और यहां तक कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं है। सिंघवी ने कहा कि एक धार्मिक समूह का नाम लेना और बहुसंख्यकों को धोखा देने के लिए उसे दोषी देना और उसके साथ मंगलसूत्र की हिंदू वाली छवि का इस्तेमाल करना समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना है, जो कि भारत के इतिहास में किसी भी वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा किए गए भाषण से कहीं अधिक खराब है, जिसे छोड़ दिया नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि मोदी का भाषण भारतीय दंड संहिता की अन्य प्रावधानों के अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3)(a), 123(4) का उल्लंघन करता है। हालांकि याचिका में कहा गया है कि जो उपाय किया जा सकता है वो है उन उम्मीदवारों के अयोग्यता जो नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। आयोग को इस स्थिति को गंभीरता के साथ देखना और कार्रवाई करनी चाहिए। आगे चुनाव आयोग में 16 याचिकाएं दायर करते हुए भाजपा पर वोट मांगने के लिए धर्म, अयोध्या मुद्दे और सशस्त्र बलों का उपयोग करने, दूरदर्शन के लोगों का रंग भगवा करने और एक मीडिया चैनल के भड़काऊ कार्यक्रमों के आरोप लगाए हैं। खड़गे ने पार्टी के घोषणा पत्र का मुस्लिम लीग की छाप होने के रूप में चित्रित करने के मोदी के दावों को सहित उनके दावों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने पूछा, क्या हर महिला का सालाना 1 लाख रुपए देना मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है? क्या प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का वजीफा लेकर युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण देना मुस्लिम लीग का कार्यक्रम है? हम SC, ST, OBC बैकलॉग को भरते हैं, क्या ये मुस्लिम लीग है? हमने गरीबों, महिलाओं, युवाओं, दलितों आदि के लिए 25 गारंटी दी है। कांग्रेस की याचिका में इस बात पर दुख व्यक्त किया गया है कि पार्टी ने प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया है। आयोग को खुद से पूछना चाहिए कि क्या किसी अन्य उम्मीदवार को इतना छूट दी जाए यदि वो इतने अहंकार और बार बार हमारे देश के कानूनों की अवहेलना करता है। वैसे इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के भड़काऊ भाषण ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और मोदी को अयोग्य घोषित करने की मांग की। चुनाव आयोग ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन इसने अंततः प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति खेल रही है और वोट हासिल करने के लिए सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा के प्रति पक्षपाती है और भाजपा नेताओं के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का कोई विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों ने भी विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री डर और विभाजन की भावनाओं को बढ़ावा देकर सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डाल रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और इनके परिणामों का भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस घटना ने भारतीय राजनीति में धर्म की बढ़ती भूमिका, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल और देश में धर्म निरपेक्ष मूल्यों के खतरे पर चिंताएं पैदा की हैं। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने की इसकी क्षमता के लिए इसकी निष्पक्षता पर ये सवाल चिंताजनक है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए खतरे पर भी चिंताएं पैदा की हैं। भाजपा सरकार पर हिंदुओं के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है और प्रधानमंत्री के भाषण को इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यदि भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर किया जाता है तो इससे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण को खतरा हो सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और इसके परिणाम के भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए गंभीर निहितार्थ है। यदि भाजपा धर्म की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है तो इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और देश में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर हमला होने की संभावना है। ये भारतीय लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता भी भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव आयोग को पक्षपाती या अप्रभावी देखा जाता है तो इससे चुनावी प्रक्रिया की वैधता में कमी आएगी और मतदाताओं का विश्वास कम होगा। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय राजनीति में धर्म को विभाजनकारी शक्ति के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष और प्रभावी रहना चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बना रहे। भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है ताकि सभी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।